प्रभास क्षेत्र की त्रिविध शक्तियों तथा दूती शक्तियों के दर्शन पूजन का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, सोमेश्वर से ईशान कोण में वरारोहा देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान हैं। उनके समीप भक्ति पूर्वक जाकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करता है। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धों ने की है। जो मानव भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो सिद्ध लोक में जाता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, आलस्य, निद्रा, मोह, अहंकार ये सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सब दोषों का नाश हो जाता है। यूं जानकर प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करें। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हो गए हैं। उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता पाई है। उस लिंग में मैं सब लोगों के हित के लिए सदा निवास करता हूं। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है वह गोदान का फल पाता है। जो वहां तिलमयी धेनु दान करता है वह एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। दंडपाणेश्वर के निकट ही गंधर्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्वराज धनवाहन ने वहां कठोर तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया है। उसकी पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की है। जो मनुष्य पवित्र होकर यत्न पूर्वक गंधर्वेश्वर का पूजन और दर्शन करता है वह गंधर्व लोक में जाता है। जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस महात्म्य का श्रवण और अभिनंदन करके भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। गंधर्वेश्वर के पूर्व भाग में गौरी जी के समीप विमलेश्वर नामक लिंग प्रतिष्ठित है। जिसका शरीर क्षय रोग से आक्रांत है वह भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सब दुखों का अंत कर देता और निर्मल पद को प्राप्त होता है। वहीं रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त हो विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी, इसलिए पृथ्वी पर वह लिंग विमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के स्थान से नैऋत्य कोण में 16 धनुष की दूरी पर धनदेश्वर लिंग है। यह राहु लिंग से वायव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहां बड़ी भारी तपस्या करके धनद का पद प्राप्त किया है। वे विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक धनदेश्वर का दर्शन करके पंचोपचार से उनकी पूजा करता है उसके कुल में दरिद्रता का कभी नाम भी नहीं सुना जाता। मेरी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। पहले जो 14 और 5 शिवलिंग बताए गए हैं उनमें से यथाशक्ति 4, 3 या 1 की पूजा करके फिर पूर्वोक्त 3 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। सोमेश्वर से ईशान कोण में जो वरारोहा देवी कही गई हैं वे चंद्रमा की अमा नामक कला हैं। वे ही भगवती उमा की भी कला मानी गई हैं। उन्हीं को मेरी इच्छा शक्ति जानना चाहिए। वरारोहा देवी भूमंडल के समस्त प्राणियों का हित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी स्थित हैं। वहीं योगिनी वंदित पीठ है। उसी स्थान पर पाताल को जाने वाला एक बहुत बड़ा विवर है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था। फिर इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वे अजापालेश्वरी के नाम से विख्यात हुई हैं। जो मनुष्य लौकिक सुख भोग की इच्छा रखता है उसे गंध, धूप, अलंकार, वस्त्र तथा अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी अजा देवी हैं, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उनका स्थान राहीश्वर से दक्षिण भाग में है। अघासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था उस समय मेरे क्रोध से अजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियां और थीं। वे सिंह पर सवार थीं। उनका रूप बड़ा सुंदर था। उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागे। देवी सिंहवाहिनी और उनके गणों ने उन सब का पीछा किया। वे दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप प्रभास क्षेत्र में आ पहुंचे।
वहां कुछ तो मार डाले गए और कुछ पाताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा गया देख तथा इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंहवाहिनी देवी यहीं सोमेश्वर के ईशान कोण में और गौरीश्वर से उत्तर दिशा में स्थित हुई। जो स्त्री या पुरुष वहां उनका दर्शन करते हैं वे 7 जन्मों तक पूर्णतः सौभाग्यशाली होते हैं। जो मानव वहां गीत वाद्य तथा नृत्य करता है उसके वंश में देवी के प्रसाद से कोई दुर्भाग्यवान नहीं होता। जो स्त्री वहां लाल रंग की बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर देवी को अर्पण करती है, उस बत्ती में जितने सूत होते हैं उतने जन्मों तक वह सौभाग्य प्राप्त करती है। जो तृतीया को इस महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रभास क्षेत्र में 3 दूती शक्तियां हैं। पहली का नाम मंगला देवी है, दूसरी को विशालाक्षी देवी कहते हैं और तीसरी चत्वर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभास क्षेत्र की यात्रा का पूरा पूरा फल चाहने वाले मनुष्य को क्रमशः इन तीनों शक्तियों का पूजन करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई हैं, विशालाक्षी विष्णु शक्ति मानी गई हैं तथा चत्वर प्रिया देवी मेरी शक्ति हैं। पहले मंगला देवी की पूजा करनी चाहिए। वे अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती हैं। रावभीष के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ प्रारंभ किया उस समय उसे देखने के लिए वहां आए हुए ब्रह्मादि देवताओं का उसी देवी ने मंगल किया था, इसीलिए उसका नाम मंगला हुआ। जो नारी तृतीया को मंगला देवी की पूजा करेगी उसके अमंगल और दुख पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। भगवान दैत्य सूदन से पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र दूती महादेवी विशालाक्षी हैं। योगेश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उसका स्थान है। जो लोग महान दुर्भाग्य की आग में जल रहे हैं उनका दाह शांत करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान है। चाक्षुष मनवंतर में जब सब दैत्य भगवान विष्णु की मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए उस समय उनको मारना दुष्कर जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशालिनी भैरवी शक्ति महामाया का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाशमयी महामाया वहां आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उसके नेत्र आनंद से खिल उठे। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान को देखा, इससे उसका नाम विशालाक्षी हुआ। इस कल्प में उसे ललितोमा कहते हैं। जो माघ मास में तृतीया तिथि को विधि पूर्वक उसका पूजन करता है उसके वंश में कोई भी संतानहीन नहीं होता। जो मानव भक्ति भाव से उसका दर्शन करता है वह दीर्घ काल तक निरोग, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता से उत्तर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चत्वर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वह इस क्षेत्र की रक्षा में संलग्न रहती है। चबूतरों, चौराहों, पुराने घरों, बगीचों तथा महलों की अटारियों पर एवं मार्ग में वह रात को घूमती रहती है। जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और फूलों से उस कल्याणमयी देवी की विधि पूर्वक पूजा करता है उसके ऊपर प्रसन्न हो वह संपूर्ण लोक प्रदान करती है। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन देना चाहिए। भैरवेश्वर आदि विविध लिंगों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, योगेश्वरी से दक्षिण थोड़ी ही दूर पर उत्तम भैरवेश्वर का स्थान है। प्राचीन काल में देवी ने जब दैत्यों के विनाश के लिए उद्योग किया तब मेरे स्वरूपभूत भैरव को बुलाकर दूत के कार्य पर नियुक्त किया, इसलिए उस समय उनका नाम शिवदूती हुआ। उसके बाद वे ही योगेश्वरी नाम से विख्यात हुई। उन्होंने भैरव को दूत बनाया था, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भैरवेश्वर नाम हुआ। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को उस शिवलिंग की पूजा करता है अथवा जो 6 महीने तक निरंतर उसकी पूजा में संलग्न रहता है वह मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। भैरवेश्वर से पूर्व दिशा में 5 धनुष की दूरी पर लक्ष्मीश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है जो दरिद्रता का नाश करने वाला है। जो श्री पंचमी को विधि पूर्वक भक्ति भाव से लक्ष्मीश्वर का पूजन करता है उसको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मीश्वर से उत्तर और विशालाक्षी से दक्षिण वाडव द्वारा स्थापित अत्यंत प्रभावशाली वाडवेश्वर लिंग विराजमान है। उसको दधि से स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो मानव वहां वेदज्ञ ब्राह्मण को दही का दान करता है वह तेजस्वी लोकों में जाता और यात्रा का उत्तम फल पाता है। विशालाक्षी से उत्तर थोड़ी ही दूर पर देवताओं और गंधर्वों से पूजित अर्धेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है।
जो पंचामृत से स्नान कराकर अर्धेश्वर का पूजन करता है वह 7 जन्मों तक विद्वान, शास्त्र वक्ता और सब संदेहों का निवारण करने वाला होता है। महादेवी दैत्य सूदन के पश्चिम भाग में 7 धनुष की दूरी पर कामेश्वर नामक महान लिंग है। वह सब पापों को हरने वाला तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। इस प्रकार पंचवक्त्र लिंग बताए गए। सोमेश्वर से पूर्व 60 धनुष की दूरी पर अर्थेश्वर लिंग है। जो मनुष्य उसे पंचामृत से नहलाकर विधि पूर्वक पूजन करता है वह 7 जन्मों तक पूर्ण विद्या पाता है और शास्त्रों का उत्तम वक्ता होता है। जो पुत्रहीना स्त्री वहां नारियल चढ़ाती है वह शीघ्र ही सबल एवं सुंदर पुत्र पाती है। जो नारी वहां लाल बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर अर्पण करती है उसके दीपक की बत्ती में जितने तार होते हैं उतने जन्मों तक वह सदैव सौभाग्यवती होती है। जो पराभक्ति के साथ वहां नृत्य करती है वह दीर्घ काल तक आरोग्य, सुख और सौभाग्य से युक्त होती है। वहां स्वच्छ जल से भरा हुआ एक महान कुंड है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पातकों से छूट जाता है। जो भक्ति पूर्वक पितरों के उद्देश्य से वहां श्राद्ध करता है वह पुण्यात्मा अपने पितरों के साथ परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहां श्राद्ध करना चाहिए। रात्रि में गीत, वाद्य और नृत्य आदि के आयोजन द्वारा वहां जागरण करना उचित है। वहां ब्राह्मण दंपति को पहनने के लिए वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। देवी प्रभास क्षेत्र में जो यह तपोवन है यह गौरी तपोवन के नाम से विख्यात है। यह सब और 50-50 धनुष तक फैला हुआ है। इसके मध्य भाग में सती देवी एक पैर से खड़ी होकर तपस्या में लगी थी। उस स्थान से 4 धनुष दूर ईशान कोण में गौरीश्वर लिंग है जो पाप भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रद्धा पूर्वक गौरीश्वर का पूजन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। यहाँ सब पापों की शांति के लिए गोदान और अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है। गौरीश्वर लिंग के दर्शन से गोघाती, ब्रह्म हत्यारे तथा अन्यान्य पापी भी सब पापों से छूट जाते हैं। गौरी तपोवन से अग्निकोण में 20 धनुष दूर वरुण जी के द्वारा स्थापित वरुणेश्वर लिंग है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सब तीर्थों का फल पा लेता है। अष्टमी और चतुर्दशी को यदि उन्हें दही से नहलाया जाए तो वह ब्राह्मण 4 वेदों का ज्ञाता है। पार्वती ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, गूंगे, बहरे, बालक, स्त्री और नपुंसक भी वरुणेश्वर का दर्शन करके धर्म परायण हो स्वर्गलोक में चले जाते हैं। जो उस स्थान में स्नान, जप, होम और पूजन करता है उसका वह सब शुभ कर्म अक्षय हो जाता है। वरुणेश्वर से दक्षिण 3 धनुष के अंतर पर ईशेश्वर लिंग है। पति के दुख से घिरी हुई वरुण पत्नी ईशा ने उस सिद्धिदायक महालिंग की स्थापना की थी। जो मनुष्य पाप नाशक ईशेश्वर का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ईशेश्वर लिंग स्त्रियों के लिए सौभाग्यदाता एवं दुख दुर्भाग्य का नाशक है। वरुणेश्वर से नैऋत्य कोण में 30 धनुष दूर पश्चिम मुख वाला कुमारेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। कुमार कार्तिकेय ने बड़ी भारी तपस्या करके यहाँ उस महालिंग की स्थापना की थी, इसी से उसका नाम कुमारेश्वर हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर की पूजा करता है उसे एक ही दिन में 6 मास की आराधना का फल मिल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, राग और मात्सर्य छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक एक बार अवश्य कुमारेश्वर का पूजन करना चाहिए। दैत्य सूदन के स्थान से वायव्य कोण में 30 धनुष पर शाकल्य के द्वारा पूजित शाकलेश्वर नामक लिंग है। राजर्षि शाकल्य ने वहां बड़ी भारी तपस्या और आराधना करके मुझ महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन पाया तथा प्रसन्न हुए मुझ महेश्वर को उस लिंग में उतारा है। पार्वती शाकलेश्वर के दर्शन से मानवों के 7 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों को वहां दूध से शाकलेश्वर को स्नान कराए और क्रमशः गंध, पुष्प आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। तीर्थ यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को वहां सुवर्ण दान करना चाहिए। सत्य युग में उनका नाम भैरवेश्वर कहा गया। फिर त्रेता में सावर्णिकेश्वर हुआ। द्वापर आने पर उन्हें गालवेश्वर नाम प्राप्त हुआ और अब कलयुग में उनका चौथा नाम शाकलेश्वर हुआ। इस प्रकार उस लिंग के 4 युगों में प्रसिद्ध नाम बताए गए। इनका कीर्तन करने पर ये पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि
तथा संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इनका मंडल सब ओर से 18 धनुष का है। वह लिंग उस क्षेत्र में निवास करने वाले प्राणियों के महान पापों को भी हर लेता है। वहां जो कृमि, कीट, पतंग और पशु पक्षी हैं, उनको भी वह मोक्ष प्रदान करता है। उस स्थान पर जो कूप आदि हैं, उनमें सरस्वती का जल है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य सहस्त्राश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञों का फल पाता है। जो बुद्धिमान पुरुष चंद्र ग्रहण के अवसर पर घृत की आहुति देते हुए वहां लिंग के समीप अघोर मंत्र का जप करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ रहने वाले महापातकी और उपपातकी मनुष्य भी स्वर्ग में जाते और उत्तम सिद्धि पाते हैं। शाकल्येश्वर लिंग कामिक कहा गया है। वह इच्छानुसार फल देने वाला है।